हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पहला टाइप नंबर कोडिंग मैंने स्टार्ट किया था और उस क्लास के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट के साथ 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी। और आज की क्लास के अंदर भी मैं कुछ और अच्छे लेवल के कंसेप्ट्स के साथ 15 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाऊंगा और इसके बाद नंबर कोडिंग का जो टाइप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं क्लास पर आऊं उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कई बच्चों को क्लासेस को लेकर या पीडीएफ को लेकर क्या है प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जल्द से जल्द क्या है रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिएगा। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको होगा क्या फायदा, उस बात का ध्यान दीजिएगा। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको दो बेनिफिट जरूर मिलेंगे और वो दो बेनिफिट क्या है। एक तो आपको जो पीडीएफ है यानी क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है ना वो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी बात साथ ही साथ क्या है, क्लास की जो टाइमिंग्स है या वीडियो कब आपका अपलोड हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसकी भी जानकारी क्या है आपको रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जैसे मैंने कहा था कि पहले जो क्लासेस है वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे को आएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो क्लासेस है ना बच्चों वो क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, एक दिन छोड़कर। यानी मान लीजिएगा आज क्लास मंडे को आ रही है तो अगली बार वेंसडे को आएगी, या आज क्लास थर्सडे को आ रही है तो अगली क्लास क्या है सैटरडे को आएगी, यानी एक दिन छोड़कर। तो यानी पीडीएफ और क्लास टाइमिंग्स, क्लास कब कब आ रही है, उन दोनों की जानकारी के लिए रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल को क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिएगा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में हार्मोनिका को जो कोड है वो 94 है, तो जर्नी का कोड क्या होगा। यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्ड हमें दिया गया है उस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू क्या है आप लिख लेंगे। यानी जो शब्द दिया गया है उस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उनका स्थानीय मान हम लिख लेंगे। एच 8वें स्थान पर आता है, ए पहले पर आता है, आर 18वें पर आता है, एम 13वें पर आता है, ओ 15वें पर आता है, एन 14वें पर आता है और वाई कौन से स्थान पर आता है 25वें स्थान पर आता है। अब यह आप यहां से उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़कर देखो। इन सभी को आपस में आप जोड़कर देखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो आपने देखा 8 और 1 9, 18 और 9 27, 27 और 13 40, 40 और 15 55, 55 और 14 69, 69 और 25 कितना हो गया 94, यानी कि 94। तो यानी हमें यहां से पता लग गया कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। यानी लॉजिक बड़ा ही सिंपल था बच्चों। क्वेश्चन के पीछे का वो लॉजिक क्या था, वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू का क्या लिया गया है, सम लिया गया है। अब हमें आंसर जो है ना वो किसके लिए डिटरमाइन करना है, अब हमें डिटरमाइन करना है किस वर्ड के लिए, जर्नी वर्ड के लिए। किस वर्ड के लिए, जर्नी वर्ड के लिए। तो अब आप वही चीज दोहराएंगे, क्या करेंगे, जर्नी वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे आप। जे आपका 10 होता है, ओ आपका 15 होता है, यू आपका 21 होता है, आर आपका 18 होता है, एन आपका 14 होता है, ई आपका 5 होता है और वाई कितना होता है 25 होता है। तो यानी यहां से अब टोटल लेंगे तो कितना आएगा, 10 और 15 25, 25 और 21 46, 46 और 18 64, 64 और 14 78 और 5 83 और 25 108। यानी कुल मिलाकर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या हो गया 108। ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन सी बना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो डिट्टो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप सभी साथ ही साथ मुझे क्या है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि साथ ही साथ क्या है आपकी वीडियो देखते देखते ही क्या है प्रैक्टिस होती रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको क्या कहा है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है मैथ्स, इसका जो कोड है ना वो क्या दिया गया है 74 दिया गया है। तो आप निकालने की कोशिश करेंगे कि ये 74 आया कैसे। तो आप कहेंगे लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का आप क्या है सम ले लीजिएगा।
क्या सम लेने से आपका आंसर आ रहा है? तो आपने क्या देखा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, 14, 34, 42 और 19 कितना हो गया? 61 हो गया। पर यहां पर तो कितना दिया है? 74 दिया है। तो आपका मन क्या कहेगा, सर सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम लेकर ना उसमें 13 जोड़ दिया गया है। पर वो चीज अब दूसरे किस पे भी अप्लाई होनी चाहिए? पॉलिटी पे भी अप्लाई होना चाहिए। अब पॉलिटी वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं, पॉलिटी वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू का सम देखते हैं हम कितना आ रहा है। 16 और 15 31, 31 और 12 43, 43 और 9 52, 52 और 20 72, 72 और 25 कितना आ रहा है? 97 आ रहा है। और 97 में यदि आप 13 जोड़ते हैं तो वो तो 110 होगा। यानी कंसेप्ट क्या है? कुछ हो रही है। अब वो दूसरा कंसेप्ट है क्या? पिछली क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको क्या है, एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू और रिवर्स पोजिशनल वैल्यू दोनों के बारे में बताया था। यानी अक्षरों का स्थानीय मान सही क्रम में और अक्षरों का विपरीत क्रम में स्थानीय मान, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और मान लीजिएगा किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम में हमें स्थान पता लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से 13 को घटाऊंगा तो कितना होगा? 14। 27 में से 1 को घटाऊंगा तो कितना होगा? 26। 27 में से 20 को घटाऊंगा तो कितना होगा? 7। 27 में से 8 को घटाऊंगा तो मैं कितना होगा? 19। और 27 में से 19 को घटाऊंगा तो कितना होगा? 8 होगा। अब इनको जोड़ के देखिएगा, 14 और 26 40, 40 और 7 47, 47 और 19 66 और 8 कितना हो गया? 74। अब आपको पता लग गया है कि जो कोड है 74 वो आपका कहां से आया था। यानी बच्चों यहां से हमें क्या चीज पता लगी? यहां से ये चीज पता लगी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक था वो आपका क्या लॉजिक था बच्चों, कि उसमें ना क्या किया गया है? सम लिया गया है किसका? पोजिशनल वैल्यूज का, लेटर्स की का। यानी अक्षरों का स्थानीय मान का क्या लिया गया है? योग लिया गया है। यह आपका क्या था? उसके अंदर लॉजिक था। बट जो अभी तीसरा क्वेश्चन हमने किया उस क्वेश्चन में क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका लॉजिक था वो थोड़ा क्या है? डिफरेंट है। और वो लॉजिक है क्या? यहां भी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का क्या है? सम लिया गया है, पर सम ऑफ रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर, रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के विपरीत क्रम के स्थानीय मान का योग लिया गया है। वहां पर सही क्रम के स्थानीय मान का योग लिया गया और यहां पर क्या है? विपरीत क्रम के स्थानीय मान का योग लिया गया है। तो दोनों के अंदर ये लॉजिक में ये डिफरेंस था। पर अब कई बच्चों के मन में ये सवाल उठेगा, सर ऐसे क्वेश्चन में तो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले सही क्रम निकाले फिर विपरीत क्रम निकाल ले, तो इसको आसानी से निकालने का क्या कोई तरीका हो सकता है? तो उसके लिए एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। वो क्या? ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर कहा बच्चों कि कोई भी एक लेटर है एफ, एफ का एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे 6। एफ का एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। वहीं पर यदि मैं कहूं कि रिवर्स पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 27 में से 6 घटा दो तो रिवर्स पोजिशनल वैल्यू जो है ना इसकी कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है बात, चलिएगा। अब अगला देखिएगा, अब मैं दो लेटर का एक वर्ड ले लेता हूं एट। इनकी पोजिशनल वैल्यू का सम क्या होगा? 1 और 20 मिलाकर कितना हो गया? 21 हो गया। 1 और 20 मिलाकर कितना हो गया? 21 हो गया। अब मैंने कहा इनकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम क्या होगा? तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी लेटर का एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू और रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम कितना होता है? 27। एक लेटर का, तो 2 लेटर का कितना होगा? इसके अंदर लेटर कितने हैं? 2 हैं, तो 2 गुना में 27 कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 54। और इस 54 में से एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम घटा दो, यानी जो बाकी बचा हुआ है ना वो रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम आ जाएगा। वो किसका सम आ जाएगा? रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का। बात आई समझ में बच्चों? यानी शब्द के अंदर जितने अक्षर हैं, जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको वर्ड दिया गया है 4, ठीक है ना, और इन सभी लेटर्स की पोजीशनल वैल्यू का आप सम जोड़ेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 21 और 21 42 और 18 कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। यानी ये जो 60 है ना, इसकी एक्चुअल पोजीशनल वैल्यू का सम है, यानी वास्तविक स्थानीय मानों का योग है। विपरीत क्रम के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? आपने क्या देखा
कि 4 वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं 4, तो 4 को 27 से गुना करो और जो एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम है ना वो उसमें से क्या है घटा दीजिएगा। 27 गुना में 4 होता है 108 और 108 में से 60 घटाएंगे तो यानी इसकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप ये तरीका अपना कर क्या है स्मार्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर है बच्चों, यहां पर कुल मिलाकर पॉलिटी वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं 6 हैं, तो 6 को 27 से गुना करो। 27 गुना में 6, 30 गुना में 6 होता है 180 और 6 ये 18, 180 में से 18 घटाएंगे 162 आ गया। अब 162 में से 97 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा, यानी इसका रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम कितना है 65। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 65 बनेगा। तो ये तरीका होता है बच्चों, ठीक है ना, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैथ वर्ड के अंदर कितने लेटर थे 5, 27 गुना में 5 कितना होता है 135, 135 में से 61 घटाएंगे तो क्या आएगा 74 आएगा। ये मैंने आपको बिल्कुल क्या है बारीकी वाली बात बता दी है समय बचाने के लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब अलग टाइप के क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया है बच्चों, किसी निश्चित कूट भाषा में गर्ल का कोड 62 है तो बॉय का क्या होगा। यहां पर जब बात हो रही है गर्ल की तो यहां पर देखो G होता है 7, I होता है 9, R होता है 18 और L होता है 12। तो ये कितना आ गया आपका 46 आ गया। कितना आ गया 46 आ गया। पर यहां तो कोड 62 लिखा गया है तो आप क्या कहेंगे अपना कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या आपका रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम लिया हो, और वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 4 गुना में 27, ठीक है ना, उसमें से क्या घटा देंगे 46 घटा देंगे। 27 गुना में 4 108 होता है और 108 में से 46 घटाएंगे तो कितना आएगा 62 आएगा। यानी क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक आपको पता लग गया है कि रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का क्या लिया गया है सम लिया गया है। अब बस आपको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से क्या है कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जल्दी से मुझे अब आप सभी को क्या करना है कमेंट करना है। क्लियर है किसका बॉय का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट यूज किया गया है। जैसे पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी था, मैंने यहां पर कहा एक वर्ड लिया गया है, क्या वर्ड लिया गया है स्माइल, और स्माइल वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 19 13 9 12 5। फिर इसके बाद क्या किया गया, इन सभी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। जैसे 1 और 9 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 10। तो दोबारा मैं कहूंगा 1 और 0 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद ऐसे ही यहां पर देखो 1 और 3 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। यहां पर ये इसको क्या है सिंगल डिजिट में पहले ही है 9। 1 और 2 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 होता है। और ये क्या है आपका 5 है। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 5 क्या 22। अब आपको पता लग गया कि स्माइल का कोड 22 कैसे आया है। स्माइल का कोड 22 कैसे आया है। अब हमें कोड किसका पता लगाना है, तो पेन का भी 22 ऐसे ही आएगा। अब हमें पता लगाना है इस वर्ड का जो हमें दिया गया है, तो इसका कोड हम पता लगाते हैं। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू लिख लीजिएगा आप। तो इस वर्ड की जो पोजिशनल वैल्यूज हैं वो क्या है J10 O15 C3 U21 N14 और D4। तो यहां पर हम कहेंगे 1 और 0 मिलाकर यानी कितना हो गया आपका 1 हो गया। 1 और 5 मिलाकर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 हो गया। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे ये आपका 3 ही रहेगा। 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 1 और 4 मिलाकर आपका कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये आपका क्या रहेगा 4 रहेगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा, 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 4 कितना हो गया आपका 22 हो गया। यानी यहां पर भी आंसर क्या है 22 ही आया। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया ऑप्शन डी बन गया। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया ऑप्शन डी। तो आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन है ना उनका लेवल क्या है थोड़ा सा अच्छा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या कहा गया, कोई आपको वर्ड दिया गया है कैट, ठीक है, और कैट वर्ड के अंदर जो लेटर्स होती है उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 1 और 20 होती है। अब आप क्या है इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक यूज हुआ है, यानी 3 और 1 और 20 से क्या आया है आपका 60 आया है। तो ये कैसे आया होगा,
इन तीनों लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 3 गुना में 1 3 और 3 गुना में 20 कितना होता है, 60 होता है। क्या ये चीज आपका लैक वर्ड पे भी लेकर रहा है? तो इसको भी हम देख लेते हैं, इनकी पोजिशनल वैल्यू हम देखते हैं। तो एल आपका 12 होता है, ए 1 होता है, सी 3 और के कितना होता है, 11 होता है। हम इनको गुना करके देखते हैं, 12 गुना में 1 12, 12 तिया 36 और 36 गुना में 11 360 और 36 यानी कितना होगा, 396 होगा। तो बिल्कुल यानी कोड क्या है आपका, मैच कर गया। अब इसके बाद अगली बात आती है, अगला जो कोड है ना वो आपका आ रहा है किसका, इनका। अगला जो कोड है वो किसका है आपका, इनका है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आई होता है 9, एन होता है 14 और 14 गुना में 9 कितना होता है आपका, 126 होता है। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिएगा ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम ध्यान से। यहां पर हमें दिया गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो सेंट है, इसका जो कोड है ना वो आपका 68 दिया गया है। तो चलिएगा जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे आया। तो आपने कहा S 19 होता है, A 1 होता है, I 9, N 14 और T 20 होता है। सभी को जोड़ देंगे तो 20 29 और 14 43 और 20 कितना हो गया आपका, 63 हो गया। पर ये 63 से कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। ठीक है, अगला एक और वर्ड हमें दिया गया है गिर्ट। इस वर्ड के भी जो लेटर्स उनकी पोजिशनल वैल्यू का भी सम ले लो आप। तो यहां पर आपने क्या देखा बच्चों, ये हो गया 7 और 9 16, 16 और 18 34, 34 और 20 मिलाकर कितना हो गया, 54 हो गया। पर इसका जो कोड है वो एक्चुअल में क्या दिया गया है, इसका जो कोड है 58 दिया गया है। यानी आपने क्या देखा, यहां पर 63 में कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, और यहां पर 54 में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। अब ये 4 और 5 कहां से आया, तो यहां पर लॉजिक है क्या बच्चों, सेंट वर्ड के अंदर जितने लेटर्स है, कितने लेटर्स हैं, 5, और गेट वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं, 4। यानी यहां पर लॉजिक है क्या बच्चों, लॉजिक आपका S प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, S प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। यानी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम लिया गया है और उसके बाद जितने लेटर्स हैं वो क्या है, जोड़ दिए गए हैं। जैसे आपको कोड पता लगाना हो किसका, मैग्नेस का, किसका कोड पता लगाना हो, मैग्नेस का, तो इसका कोड क्या होगा। अब सीधा सीधा सबसे पहले तो पोजिशनल वैल्यू का सम लेंगे, 13, 13 और 1 14, 14 और 7 21, 21 और 14 35, 35 और 21 56, 56 और 19 कितना हो गया, 75। अब इसके अंदर लेटर हैं कितने, तो आप कहेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, 75 में 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81। क्या 81 कहीं पर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। अब बच्चों यहां से पता क्या बात है, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप का लॉजिक है जहां से एग्जामिनर क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा बच्चों एक वर्ड दिया है, क्या वर्ड है आपका, वर्ड है रीड। अब रीड वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू का सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 18 और 5 23 और 1 24 और 4 28 होगा। कितना होगा, 28 होगा। ठीक है ना बात बच्चों, यहां से समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या क्या, यानी यहां पर एग्जामिनर कई बार, यानी इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने S मान लिया, यानी सम ऑफ पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के स्थानीय मान का योग मैंने मान लिया। अब एग्जामिनर करता क्या है बच्चों, वो आपको समझना थोड़ा सा क्या है, जरूरी है। वो क्या है, अलग अलग कंसेप्ट पे क्या है, क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देगा। जैसे यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दे दिया, वो कह रहा है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर रीड का जो कोड है ना वो आपका क्या है, 32 है। या फिर उसने दूसरा कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर रीड का जो कोड है ना वो 24 है। या उसने कहा बच्चों कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर रीड का जो कोड है ना वो आपका कितना है, 112 है। या उसने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर रीड का जो कोड है ना वो आपका कितना है, 7 है। अब आप कहेंगे ये कैसे आया बच्चों, देखिएगा यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक यूज हुआ। वो लॉजिक है क्या, यहां पर जो लॉजिक यूज हुआ है वो क्या है, S प्लस N।
S प्लस n का मतलब क्या कि जो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम है वो कितना था, 28 था। और रीड वर्ड के अंदर लेटर कितने थे, तो आपने कहा 1 2 3 4 थे, तो इसलिए 28 और 4 कितना हो गया आपका, 32 हो गया। बात आई समझ में। ऐसे ही अगले में देखना, ये आपका रीड का कोड 24 कैसे आया, यहां पर यूज हुआ है S माइनस एन, यानी पहले तो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम लिया और जितने लेटर हैं उसमें से क्या है, घटा दिए। रीड वर्ड के अंदर 4 लेटर थे, तो 28 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगले में लॉजिक क्या है, S मल्टीप्लाइड बाई n, यानी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को सम को अक्षरों की संख्या से क्या है, गुना कर दिया गया है। यानी 28 गुना में 4 कितना होता है, 112। अब आपको समझ में आ गया वो 112 कहां से आया। और ऐसे ही आखिरी में क्या किया है, S को n से डिवाइड कर दिया, यानी 28 को 4 से 7 से भाग देंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपको जो ना याद रखना है। यानी इसके अंदर हरदम क्या है बच्चों, याद रखना, यानी एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, S के साथ या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या मल्टीप्लाई या डिवाइड में क्या चीज हो सकती है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, संख्या के सॉरी शब्द के अंदर जितने अक्षर हैं वो क्या है, आपके पोजिशनल वैल्यूज के सम में क्या है, जोड़े भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, गुना भी किया जा सकते हैं, डिवाइड, इनके बेस पे क्या है एग्जामिनर्स क्या है क्वेश्चन बनाता है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बड़ा ही क्या है आपका इंपॉर्टेंट भी है, और ये बड़ा ही क्या है आपका इंपॉर्टेंट भी है। चलिएगा अगला बच्चों, अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं लॉजिक को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, TAGINE, इसका जो कोड है ना वो हमें 50 दिया गया है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे लेटर्स की पोजीशन वाले सम लो, 20 और 1 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 14 51 और 5 कितना हो गया, 56 हो गया। अब डाउट है आपको कि यहाँ पर क्या किया गया, 56 से 50, तो उसके लिए क्या है, अगले को कंफर्म करें। यहाँ पर जैसे लिया जैसी, इसका कोड क्या दिया है, 55 दिया गया है। इसकी लेटर्स की पोजीशन को अभी सम लो, 10 10 और 1 11, 11 और 19 30, 30 और 5 35, 35 और 20 कितना हो गया, तो ये तो आपका 55 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 55 हो गया। 11 19 हाँ 55 हो गया, 21 और 7 28 और 9 37, 37 और 19 56 हो गया। फिर उसके बाद अगला देखिएगा, अब हमें कोड पता लगाना है किसका, रेक्टफुल का। यहाँ पर कुछ गलती लग रही है मुझे, कहीं ना कहीं गलती है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं गलती लग रही है मुझे। चलेगा एक बार देख लेते हैं। फिर भी रेक्टफुल का हम देखते हैं क्या बनेगा आपका। तो इसको हम लेंगे 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 11 33 और 6 39 और 21 60 और 12 कितना हो गया आपका, 72 हो गया। कितना हो गया, 72 हो गया। टेजाइन वर्ड के अंदर आपके 6 लेटर हैं, तो यानी आपने क्या कहा बच्चों, यहाँ पर क्या है माइनस, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पर गलती की है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पर की है। y को 20 की जगह क्या ले लिया हमने, y को लेना था कितना 25 और हम क्या ले रहे हैं 20 ले रहे हैं, गलती यहाँ पर हो रही थी। मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ, y क्या आएगा आपका 25 आएगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। अब एक्चुअल में है क्या लॉजिक, देखो बच्चों इसके अंदर जो लॉजिक यूज है, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम लिया गया, फिर उसमें से क्या है नंबर ऑफ लेटर्स घटा दिए गए हैं। टेजाइन वर्ड के अंदर कुल मिलाकर कितने लेटर हैं 6, तो इसलिए यहाँ पर कितना घटा दिया गया 6 घटा दिया गया। जैसी वर्ड के अंदर कितने लेटर है 5, तो इसलिए यहाँ कितना घटा दिया 5 घटा दिया। अब रेक्टफुल वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं 7, तो इसलिए आप 72 में से कितना घटा दोगे 7, यानी क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो 65 बनेगा। इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 18 और 1 19 और 3 22 और 11 33 और 6 39 और 21 60 और 12 72, 72 में से 5 गया 65। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसके ऑप्शन को मैं करेक्ट कर देता हूं बच्चों। ऑप्शन गलत था इस क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। एक ऑप्शन इसको ले लेते हैं, 65 कर दिया इसको मैंने, क्या कर दिया इसको 65 कर दिया। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी आ गया। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं कहीं गलती ना हो। 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 11 33, 33 और 6 39 और 21 60,
60 और 12 72, और हम घटाएंगे कितना 7। तो s माइनस नंबर ऑफ लेटर्स है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ थी, यहां पर गड़बड़ नहीं थी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या वर्ड दिया गया है आपको, टाई वर्ड दिया गया है। इसकी पोजीशनल वैल्यू का सम लेंगे, 20 और 9 29, 29 और 5 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 34। पर यहां पर कोड कितना दिया गया है, 102 दिया गया है। वहीं पर आप एट वर्ड लेंगे, इसका जो कोड है वो 42 दिया गया है, पर इनकी पोजीशनल वैल्यू का सम कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 21 आ रहा है। और हमें निकालना किसके लिए है, फैक्ट के लिए। किसके लिए निकालना है, फैक्ट के लिए। वो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अब लॉजिक क्या है बच्चों, यहां पर s इंटू नंबर ऑफ लेटर्स, क्योंकि इसका आपको कैसे पता लगाना है, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको करना क्या है, पोजीशनल वैल्यू का सम ही लेना है। फिर जो सम आया उसका देखो कि जो कोड से क्या रिलेशन है। 34 का 102 से क्या रिलेशन है, तो आपने कहा उसका 3 गुना होता है। इसी प्रकार 21 का 2 गुना कितना होता है, 42 होता है। अब ये 3 2 कहां से आया, टाई वर्ड के अंदर है 3 लेटर इसलिए 3 से गुना किया, एट वर्ड के अंदर है 2 लेटर इसलिए क्या है, 2 से गुना किया। फैक्ट वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं, 4, तो 30 को 4 से गुना करूंगा, यानी क्वेश्चन का आंसर मुझे कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर दिया गया है बोर वर्ड, और इसका जो कोड है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। फिर क्या है, मी वर्ड है, और इसका जो कोड है वो क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहां पर मैंने क्या देखा, 2 और 15 17, 17 और 18 35, 35 और 5 कितना आ गया आपका, 40। यानी यहां पर 40 से 10 हुआ है, तो आप कहेंगे 4 से भाग दिया है। ये m 13 है, e 5 है, तो इनका सम आता है 18। यानी 18 से 9 हो गया आधा, यानी 2 से भाग दिया है। अब ये हुआ कैसे है बच्चों, यानी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम लिया गया। बोर वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं, 4, इसलिए 4 से डिवाइड किया, यानी नंबर ऑफ लेटर से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और ये लॉजिक आपका यहां बन रहा है, क्योंकि मी वर्ड के अंदर भी कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं। तो अब रीजन का कोड क्या होगा, ये आप मुझे क्या है, कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का। अब रीजन का कोड क्या होगा, ये आप मुझे क्या है, इस क्वेश्चन का साथ ही साथ क्या है, आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलेगा अगले पर पहुंचते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, जैसा पैटर्न हम यूज कर रहे हैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाएं और बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहां पर बात करता हूं। तो यहां पर क्या दिया गया है, आपको वर्ड दिया गया है बोटनी, बोटेनी, और इस वर्ड का जो हमें कोड दिया गया ना, वो क्या दिया गया है, 91 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, पोजीशनल वैल्यू का सम लेकर देखेंगे। बी 2 होता है, ओ 15 होता है, टी 20 होता है, ए 1 होता है, एन 14 होता है और वाई 25 होता है। और इन सभी का सम लेंगे आप, कितना बनता है। तो आपने कहा 17 और 20 37 और 31 और 14 52, 52 और 25 कितना हो गया आपका, 77 हो गया। पर 77 से 91 हो रहा है, तो आप कहेंगे 14 जोड़ा गया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो दूसरे को चेक करेंगे, मैथ्स को। अब मैथ्स को चेक करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप क्या कहेंगे, एम होता है कितना, 13, 13 और 1 14, 14 और 20 कितना हो गया, 34, 34 और 8 कितना हो गया, 42, 42 और 19 कितना हो गया, 61 हो गया। यहाँ पर तो कितना हुआ है, 79 हुआ है। यानी यहाँ से 14 पर यहाँ तो 18 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट कुछ और होगा। वो कंसेप्ट आप कैसे पता लगाएंगे बच्चों, ध्यान देना। इनका रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम देख लो। एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम यदि 77 है, तो रिवर्स का कितना होगा, बोटनी के अंदर 6 लेटर है ना, तो 27 गुना में 6, इसके मल्टीप्लिकेशन में से 77 घटा देंगे, तो यानी 162 में से 77 जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। यानी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम कितना आ गया, इसका 85 आ गया। इसी प्रकार मैथ्स का भी देखिए, इसके अंदर लेटर कितने हैं, 5, तो 27 गुना में 5 135, और 135 में से 61 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 74 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 74। अब देखो लॉजिक है क्या, यहाँ पर 85 में 6 जोड़ा गया है, तो कितना आया,
91 और 74 में 5 जोड़ता हूं तो कितना आता है 79। और ये कैसे आया, बॉटनी वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं आपका 6 हैं और मैथ के अंदर क्या है आपके 5 है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक था कि लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का, किसका, रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का, यानी उल्टे क्रम के स्थानों का योग करके उसमें से कितना घटा दिया गया है बच्चों, नंबर ऑफ लेटर्स घटा दिए हैं। अब जल्दी से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे क्या है कमेंट करना है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है कमेंट। शुरू में लॉजिक अब आपको बता दिया, अब साथ ही साथ आपको भी क्या है सोल्व करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगली बात पर मैं आता हूं बच्चों, अगला एक और क्वेश्चन देखना। यहां पर क्या क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर कहा गया है कि वर्ड है जो अप्रैल, इसका जो कोड है ना वो 395 दिया गया है। अब ये कैसे आएगा, तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पोजिशनल वैल्यू का सम 1 16 और 1 17 और 18 35 35 और 9 44 44 और 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 56 हो गया। 56 का 395 से संबंध कुछ गुना करने पर, 5 गुना करने पर भी नहीं आ रहा, तो उल्टा ले लीजिएगा। ये लेटर कितने हैं 5, 27 गुना 5 कितना होता है 135, 135 में से 56 जाएगा तो वो कितना आएगा 79, यानी रिवर्स पोजिशन का कितना आएगा 79। यानी यहाँ पर 79 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। लॉजिक ये है, यानी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम रिवर्स में लिया गया है, उल्टे क्रम में, फिर उसके बाद क्या है नंबर ऑफ लेटर से क्या है मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमारा अब जून का आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो जून वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ना, हम उनके विपरीत क्रम का स्थान लेंगे। जे होता है 10, 27 में से 10 गए 17, 27 में से 21 गए 6, 27 में से 14 गए 13, 27 में से 5 गए 22। इनका जो सम है वो कितना आ गया 23 और 13 36 बाय 58। और जून वर्ड के अंदर लेटर कितने हैं 4, 58 गुना में 4 कितना बनेगा 232 बनेगा। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन बच्चों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर क्या है, यहां पर देखिएगा फॉर्चून का कोड हमें क्या है दिया गया है। अब फॉर्चून के कोड पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही नए टाइप का क्वेश्चन है, ये अभी तक एग्जाम में कम देखने को मिला है, पर मुझे उम्मीद है कि जिस टाइप से एग्जामिनर सोच रहा है आने वाले एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहां पर कहता हूं F होता है 6, O होता है 15, R 18, T 20, U 21, N 14 और E कितना होता है 5 होता है। तो यहां पर क्या किया गया बच्चों, जो उनका इकाई का अंक है 6 में इकाई का अंक कितना हो गया 6, 15 में इकाई का अंक कितना हो गया 5, यानी यूनिट डिजिट लिया गया है। 18 में यूनिट डिजिट क्या है 8 है। फिर आपका यहां से क्या ले लिया 0 ले लिया। यहां पर इकाई का अंक कितना आ गया 1 और यहां पर क्या आ गया आपका 4 और यहां पर कितना आ गया 5। आप देख सकते हैं इस प्रकार क्या है फॉर्चून का कोड आया है। अब आपको बताना है तो जी कितना होता है, तो आप कहेंगे जी 7 होता है, एल आपका 12 होता है, आई आपका 9 होता है, एस आपका 19 होता है, टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है और एन होता है 14। तो आप क्या लेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ये 7, फिर लेंगे 2, फिर लेंगे आपका 9, फिर लेंगे आपका 9 और फिर आपका लेंगे क्या 0, फिर आपका लेंगे क्या 5 और फिर अगली बार क्या लेंगे 4। ठीक है ना। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या बन गया 7299 ऑप्शन बी मिल गया। तो इसी के साथ क्या है प्यारे बच्चों, नंबर कोडिंग जो है ना वो आपका कंप्लीट होता है। और ये नंबर कोडिंग की जो आपको क्लास मिल रही है ये कब मिल रही है, संडे को। ये कब आ रही है आपके यूट्यूब चैनल पे, संडे को, क्योंकि आज जिस दिन आप देख पा रहे हैं तो उस दिन क्या है आपका संडे है। तो अब याद रखना जो अगला वीडियो है वो हमारा किस दिन आएगा, ट्यूसडे को आएगा। अब बच्चों अपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट करना है। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं उन सभी के आंसर मुझे क्या है कमेंट बॉक्स करके बताने हैं। और 15 जुलाई तक आपके लिए बुक्स भी क्या है मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो इन बुक्स को भी जल्दी से परचेज कर लेना। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ठीक है ना बच्चों। तो चलेगा, इसी के साथ क्या है सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने पूछे सभी के आंसर कमेंट करने हैं और साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो चलेगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।